राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे नए एपिसोड में भक्ति दर्शन द लर्निंग ऑफ डिवोशनल गाइडेंस। आज हमारा चौथा एपिसोड है। सुबह के 10:30 बजे हुए हैं। तो आज हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए। पिछली 3 वीडियोस में हम पगड़ी और जूड़ा बनाना भी सिखा चुके हैं, एक सवाल का जवाब भी दिया था। तो आज हम क्या सिखाएंगे? आज हम सिखाएंगे जब हम पगड़ी बना लेते हैं, जैसे कि हमने अपनी वीडियोस में पगड़ी स्टॉकिंग से और अन्य कपड़ों से बनाना सिखाया था आप सभी को। तो आज हम सिखाने वाले हैं कि जब हम उस पगड़ी को बना लेते हैं तो लोगों का या भक्तों का कह सकते हैं सवाल होता है कि टर्बन पीसेस कैसे लगाया जाता है। कि जब टर्बन पीसेस हम लगाते हैं उसके अलग अलग शेप्स होते हैं, साइजेस होते हैं। तो छोटा साइज कहाँ लगेगा, बड़ा साइज कहाँ लगेगा, शेप्स कैसे सेट होंगे। तो ये है हमारे एक्सपर्ट मनोज। राधे राधे। तो मनोज, मेरा आपसे सवाल है, ये सवाल मेरा नहीं है, सवाल हर उस भक्त का है जो ठाकुर जी की पगड़ी बनाना चाहते हैं। तो पगड़ी बनाते वक्त मैंने ऐसा फील किया है, और ऐसा लोग या ऐसा भक्त आते हैं हमारे यहाँ तो बताते हैं कि भैया हम पगड़ी जब बनाते हैं, जैसे इतनी सारी पगड़ी हमने बना रखी है, हमने सब दिखाया भी है, तो हम टर्बन पीसेस कैसे लगाएं। देखो टर्बन पीसेस के शेप्स अलग अलग होते हैं। किसी में कैदी शेप होता है, किसी में पान शेप होता है, किसी में सरपेज होता है। तरह तरह के शेप्स होते हैं और साइज छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। और आप इतने एक्सपर्ट हैं, आप पगड़ी में छोटे भी लगाते हैं, बड़ी भी लगाते हैं। तो वो आप कैसे सेट करते हो, वो आप बताइए प्लीज। जैसे आपको बताया था ना अभी कि वो कतरे छोटे बड़े होते हैं, कैसे लगाने पड़ते हैं, कैसे नहीं लगते हो। जैसे सामने आप आगे देख लीजिए इसको। तो ये पगड़ी है, इसमें मनोज समझाएंगे आपको। ये बड़े कतरे होते हैं, कुछ छोटे वाले कतरे आगे सामने लगे हुए हैं। जो बड़े कतरे होते हैं उसको लगाने के लिए जो घिराव देना पड़ता है आपको, तो घिराव के लिए बड़े कतरे पीछे की तरफ यूज करने पड़ते हैं। बेसिकली ही वांट्स टू से व्हेन यू वांट टू क्रिएट अ सिमेट्री, आपको सिमेट्री बनानी है, तो जो पगड़ियां, जो कलंगी या कतरे या टर्बन पीसेस बांक जैसे होते हैं, उसको हमने घिराव की तरह लगा लिया। उसके बाद जो छोटे वो बताएंगे। छोटे वाले जो पीस होते हैं उनकी गैपिंग्स होती हैं बड़े वालों के बीच की, तो उनको छोटे वाले से गैपिंग को घेरने के लिए करना पड़ता है। तो ही वांट्स टू से, बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई कि जब हम छोटे कतरों को यूज करते हैं तो बेसिकली उनका यूज क्या है, जो पगड़ी की गैपिंग्स है हम उस गैपिंग को भरते हैं, और उस गैपिंग को भरने से हम एक पगड़ी की सिमेट्री को तैयार करते हैं। अब हम बेसिकली इस पगड़ी को बनाना सिखाएंगे कि इस पगड़ी को बनाना कैसे है, ठीक है। तो ये कृष्णा रेडी हो चुके हैं। इसमें हमने दिखाया कि टर्बन पीसेस को हमने कैसे लगाया, सिमेट्री समझाइए, छोटे और बड़े टर्बन पीस को कैसे लगाया जाए। तो इस तरीके से हम पगड़ी को रेडी कर लेते हैं। अब आते हैं, हम अपनी दूसरी पगड़ी पर आ चुके हैं। तो अब ये थोड़ा सा हम टफ फेस की तरफ आए हैं। पहले हम सिखा रहे थे पगड़ी बांधकर टर्बन पीसेस लगाना। तो टर्बन पीसेस लगाते वक्त हमने सिंपल एक चीज देखी थी कि हर टर्बन पीस के अंदर एक सुई होती है, जो कि इजीली हम पगड़ी में अंदर लगा सकते हैं। अब द टफ फेजेस की, अगर कोई टर्बन पीसेस इस तरीके से हैं तो पास से हम पगड़ी दिखाना चाहेंगे, जो कि हमने थोड़ी सी एक डिफरेंट सरपेज टिपारा जलेबी लगा के बनाई है। तो जिस पीसेस में सुई भी नहीं है और बहुत टफ है लगाना, तो वो कैसे लगाई जाती है, और इस तरीके से लगाई जाए कि ठाकुर जी को सुई चुभे भी नहीं और ठाकुर जी को किसी भी तरह से कोई तकलीफ भी ना हो। तो मनोज हमारे एक्सपर्ट दोबारा से बताएंगे कि आप मनोज जब पीसेस लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं कि ये टिक भी जाते हैं, कुछ गिर भी नहीं रहा है और ठाकुर जी को सुई भी नहीं चुभ रही है। तो वो बताइए सबको कि कैसे करते हैं आप। जैसे वो मेटल वाले कतरे जो होते हैं, तो उसमें आपकी ये क्लिप्स होती है साइडों में, उसमें लगा सकते हो पिंस आप। अगर बाई चांस पिंस नहीं लग पा रही तो आपकी जो सेंटर में ब्लूटक लगा के हल्का सा उसको चुपाना है। तो आप इसको कैसे लगा रखे हैं मनोज, इसको समझा पाएंगे किस तरह से लगा रखी है? देखो एक बार पास से एक बार देख लीजिए आप। ये तो एक इसका जो पीछे का पार्ट है उसका आंकड़ा, उसमें ये पिन दी रखी है इसमें कपड़ों के थ्रू, ठाकुर जी को लगेगी भी नहीं। और एक लगी हुई सामने, जिससे कि वो पीछे गिरता है एक से लगाने थे। हाँ, तो इस चीज का भी ध्यान रखें। दूसरी सामने से लेके इसकी जो गैपिंग्स है उसमें लगा दी कपड़े के लेके। ये बात एक्चुअली मुझको भी नहीं पता थी, ये एक्चुअली बात मुझको भी नहीं पता थी, ये बात मुझको भी अच्छी लगी बहुत। और जलेबी मनोज कैसे टिका रखी है? जलेबी में एक अंतर होता है कि इसमें पिन तो है नहीं आपकी, बिल्कुल बिना पिन के आप कैसे लगा, और आंकड़ा भी नहीं है, कुछ भी इसमें गैपिंग नहीं लगाने के लिए। वो ब्लू टैक होती है, उसको लगाना है आपको। यहाँ पे आप देख लीजिए पास आके इनका जो सर होता है,
कहीं पे गैपिंग आपको दिख जाएगी, यहाँ पे गैपिंग दिख है पगड़ी के बीच में, इसमें जलेबी है, उसमें हल्का ब्लू टैग लगा के उसको चिपकाना है आपको। यहाँ पे सामने दिख रही है आपको ब्लू टैग भी। तो बेसिकली हम इस जलेबी के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि अगर आपके टबन पीस में कहीं कोई कुंदा भी नहीं है, पिन भी नहीं है, कोई तरीका नहीं है लगाने का, तो उसके वक्त आपको लगाते वक्त उसमें ये देखना कि कृष्णा के पीछे कहाँ गैप है, जहाँ गैप हो वहीं लगा सकते हैं। तो हम इस पगड़ी को बनाना सिखाते हैं, आइए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं पगड़ी बनाना। ये है स्टॉकिंग्स, ये जलेबी है, ये पारा, ये सरपेज। तो कहीं जाना नहीं है आपको, अभी आने वाला है हम अपने थर्ड फेज में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। अभी हमने सीखा पीसेस कैसे लगाते हैं छोटे बड़े, फिर हमने सीखा था कि हमें उन पीसेस को कैसे यूज करना है जो कि मेटालिक होते हैं, जिनमें पिंस नहीं होती हैं। अब द थर्ड फेज इज कि एक रेडीमेड पगड़ी, कंप्लीट फुल पगड़ी कैसे तैयार होने वाली है। तो बड़ा मजा आने वाला है इस पगड़ी में। अब आप देख सकते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में सिखाया था कि हमने रोल कैसे बनाना है, ये जलेबी कैसे घुमानी है, ये हम सिखा चुके हैं। तो द नेक्स्ट स्टेप इज कि अगर हमें इसमें माला लगानी है, इस तरीके से हमें कुछ माला का लुक देना है, और उसके बाद हमें फैंस लगाने, तो वो कैसे लगने वाले। तो मनोज फटाफट जरा सिखाइए कि हम ये माला और फैंस कैसे लगाने वाले हैं वीडियो में। तो आप देख रहे हैं ये फैंस लग रहे हैं, तो फैंस लग के ये कुछ इस तरीके से कृष्णा की पगड़ी दिखने वाली है। जैसे कि हमने फैंस में अभी समझाया था अबाउट द सिमेट्री की बड़े फैंस को कैसे लेना है, चीजें कैसे लगानी है। तो अब इसके बाद हम आते हैं कि जब ये पगड़ी का हम इस तरह से यहाँ तैयार कर चुके हैं, इसके बाद ये टर्बन पीसेस हैं। अब हमें टर्बन पीसेस लगाने हैं, तो टर्बन पीसेस लगा के हमारी कृष्णा की पगड़ी कितनी ब्यूटीफुल लगने वाली है, आइए देखते हैं। तो ये टर्बन पीसेस है, इसको मनोज लगाइए एक बार। तो पगड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि अभी टर्बन पीस हम लगा रहे थे, टर्बन पीसेस लगा के, फैंस लगा के पगड़ी जब आप रेडीमेड आप देखेंगे कितनी खूबसूरत लगती है, कितनी प्यारी लगती है। इसमें आप देख सकते हैं कि हम एक प्यार से दिल से आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप इतनी सुंदर ब्यूटीफुल पगड़ी में ठाकुर जी की बना पाए। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप, वापस आइए। आप नहीं जानना चाहते, हमने हमेशा प्रॉमिस किया एक सवाल का एक जवाब जरूर देंगे। तो आज का एक डिफरेंट सवाल है। इस वीडियो को अंत करने से पहले एक सवाल का जवाब देके जाना चाहूंगा। तो सवाल ये है, हमारे पास भक्त आते हैं और लोगों का भी क्वेश्चन होता है, कई भक्तों के मन में प्रश्न होता है कि हम ठाकुर जी की इतनी सारी ड्रेसेस लेके जाते हैं। और मैं थोड़ा ब्रजभाषा में बोलना चाहूंगा, अरे भैया मेरे पास तो बहुत सारी पोशाक है गई है, अब मैं क्या करूं इतनी पोशाकन को, इतनी पोशाक इकट्ठी है गई है, अलमारी में जगह ना है। दैट मीन्स कि मेरे पास स्पेस नहीं है, तो पोशाकों का, आउटफिट्स का मैं क्या करूं, एक सही तरीका क्या है जिनसे मैं उन पोशाकों को सही वैल्यू कर सकूं और मैं नई पोशाकों को रख सकूं, क्योंकि स्पेस नहीं है। तो इसका आंसर सुन लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द आंसर। तो राधे राधे। आंसर ये है कि हमारे श्रीला प्रभुपाद जी भी कहते हैं और संत लोग भी कहते हैं कि जो ठाकुर जी की पहनी हुई पोशाक होती है वो प्रसादी होबे। उनकी भाषा में बोले तो वो बोलते हैं कि लाला ये ठाकुर जी की जो पोशाक ठाकुर जी पहने, तो वो पोशाक ना है, अब वो है गई प्रसादी। ठाकुर जी ने पहन ली तो वो है गई पवित्र प्रसादी। तो पवित्र प्रसादी को क्या करना है, वो पवित्र प्रसादी आप कहीं फेंक ना सकें, कहीं इधर उधर दे ना सकें, तो उसका क्या करना है आज हम बताते हैं। उस पोशाक को, जब आपके पास पोशाकें इकट्ठी हो गई हैं, अलमारी में जगह नहीं है, अलमीरा फुल है, स्पेस नहीं है, देन व्हाट यू डू, एक क्लीन कपड़ा लीजिए, बहुत साफ सुथरा कपड़ा लीजिए, उसमें उन पोशाकों को रखिए, गांठ बांधिए, और जहां आपके यहाँ तुलसी का पौधा हो उसके आसपास गड्ढा करके स्पेशली उसको गाड़ दीजिए, कवर कर दीजिए, या आप उन पोशाक को संभाल के रखिए। पहली प्रायोरिटी हमेशा यही कहा जाएगा कि कीप योर ड्रेसेस, आउटफिट्स इन द अलमीरा एज सेफ एज पॉसिबल, एज लॉन्ग एज पॉसिबल। इफ यू कांट, अगर आप नहीं कर सकते तो क्या करें, तो बाप पोशाकन ने कपड़ा में बांधो, तुलसी के पास गड्ढा करो, जमीन के अंदर कर दो, एकदम शुद्ध पवित्र तरीका से, क्योंकि वो कृष्णा की लाडली हैं, क्योंकि वो क्या है, वो है उनकी प्रसादी। तो ये है इस सवाल का जवाब कि ठाकुर जी की पोशाक जब ज्यादा हो जाए तो क्या करा जाए। राधे राधे।